हेलो दोस्त, अगर आप ही कक्षा 11 के छात्र हैं, आपका भी जनवरी मासिक एग्जाम है हिंदी का, तो लेकर आ चुके हैं रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, देखिए जनवरी मासिक एग्जाम का यह पेपर है। ठीक है, हिंदी का यह पेपर होने वाला है। 50 नंबर का यह पेपर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है, सब्जेक्टिव भी इसी में है। ठीक है, अंतिम तक वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, इस दिन आपका सेट बदल गया है। ठीक है, इस दिन आपका सेट बदल गया, इसलिए अंतिम तक देखते रहिएगा। ठीक है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके बॉय अगर कोई भी ज्वाइन हो सकता है। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन है कि चलचित्र के लेखक कौन है? कुमार गंधर्व, हरि शंकर प्रसाद, सत्यजीत राय या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्यजीत राय। ठीक है, कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, माँ माँ पापा लौट आए किनके द्वारा लिखा गया है? तो किनके द्वारा लिखा गया है? ए, बी या सी या डी? तो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते किस कविता की पंक्ति है? किस कविता के पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी ही घूमेगी, तो उसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि इतना घूमती हो तो तुम्हें चक्कर नहीं आते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, मान लो, मान लो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली की महानता कवि है? कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि सही जोड़े मिला है। ठीक है, तो सूर्य किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, पूस की रात, तो पूस की रात तो प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद दिया नहीं है। ठीक है, पूस की रात प्रेमचंद है, तो इसका राइट आंसर मिला लेते हैं बी में। ठीक है, और इसका राइट आंसर डी में मिला लेते हैं। ठीक है, पूस की रात प्रेमचंद है। ठीक है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ए नंबर क्वेश्चन है, थोड़ी देरी में डॉट 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 मेघांचन हो गया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर में आकाश मेघांचन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपके डॉट 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 को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा है। ठीक है, तो चिट्ठी को कई बार पढ़ा है। ठीक है, 3 नंबर को देखिए, सी नंबर क्वेश्चन, सब डॉट 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 के सहायक होते हैं। तो किसके? तो सबल के। ठीक है, सबल के, निर्बल के कोई नहीं होता है। ठीक है, संत न तो डॉट 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 प्रसन्न है, न तो डॉट 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 में खिन्न है। ठीक है, तो सुख और दुख। ठीक है, इधर सुख हो जाएगा और यहाँ पर दुख हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा आपका आंसर। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में आकाश का अंतर था, तो किसका? तो जमीन और आकाश का अंतर था। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया है, लता मंगेशकर की आवाज़ सुनकर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा था? लता मंगेशकर की आवाज़ सुनकर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लग रहा है कि वो, देखिए बी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, लग रहा है कि उन्हें कोई देवी गीत गा रही है। ठीक है, सहानी किसके सुख दुख में सारथी थी? तो वो मतलब अपने परिजनों के दुख सुख में। ठीक है, गालिब की अक्षर की महिमा क्या थी? तो गालिब के अक्षर की महिमा विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, इसको आप लोग को लिख लेना है अच्छी तरह से। मातृभूमि कविता किसे संबोधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि का, आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें से लिख लेना है। ठीक है, अरुण कमल हो जाएगा। ठीक है, हरि के कर्म कर्म मतलब हरि जो भगवान है उनके बारे में ये आंसर लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रसंग का व्याख्या करना है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और अच्छे से दिखेगा। प्रसंग का व्याख्या करना है, इसका आपको व्याख्या कर लेना है, इसका कर लेना है। ठीक है, आप कर लोगे तो 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का ही करना है। ठीक है, इस दिन दोनों का ही करना है क्योंकि पेपर डबल है। ठीक है, किन्हीं 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का संक्षेप में उत्तर देना है। ठीक है, इसमें भी 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, तो आपको अच्छे से उत्तर देना है। ठीक है, हम थोड़ा सा समझा दें, लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस तरह हुई? तो उनको मतलब चारों ओर से अंग्रेजों ने घेर लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी वीरता के बारे में भी वर्णन करना है आपको। ठीक है, कहानी के शीर्षक भोगे हुए दिन, तो मतलब इसको बताना है कि कैसे मतलब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, उसको भोगे हुए दिन में बताया गया है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना को लिखना है, तो भारत दुर्दशा है, आपको इसको लिख लेना है अच्छे से। ठीक है, लेखक का परिचय लिखना है, और हरिशंकर परसाई या मैथिली शरण गुप्त का आपको लिख लेना है। यहाँ पर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी नई नई वीडियो आ चुका है। किसी एक विषय पर निबंध लिखे, तो दहेज प्रथा पर लिख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन पर लिख सकते हैं, चांदनी रात पर, या बेकारी की समस्या पर। ठीक है, बेरोजगारी है लेकिन यहाँ पर बेकारी लिख दिया है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या पर, तो विद्यार्थी जीवन पर लिखिएगा तो और अच्छे से नंबर मिलेगा। और आशा करिए इसको कम से कम आप लोग 1.5 पेज तक ले जाएँ। ठीक है, 1.5 पेज तक ले जाएंगे तो 10 नंबर में से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 10 में से 10 मिल जाएंगे, थोड़ा सा साफ साफ लिखिएगा।
अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें अपने विद्यार्थी के पुरस्कार को तो लिख देना है कि प्रिय, ऐसे लिखना है, आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखिए, ऐसे लिखना है, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, और नीचे आपको लिख देना है कि मैं आपका दोस्त डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखकर व्याख्या कर देना, ठीक है। पुस्तक मांगने के प्रकाशन को एक पत्र लिखे, ठीक है। पुस्तक मांगने के लिए प्रकाशन को, जैसे आशिक पब्लिकेशन होता है, बहुत पब्लिकेशन होते हैं, हमको एक ही दो का मालूम है, तो उन लोगों को ऐसे पत्र लिखना है, ठीक है। और संक्षेप में इसका व्याख्या करना है। इसका आंसर 3 से 4 लाइन में आपको दे ही देना है, ठीक है। यहाँ से भी आपको 4 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको बता दें कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कि व्यक्ति, स्थान, जानवर के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दिए, जातिवाचक भी संज्ञा बता दिए, द्रव्यवाचक, भाववाचक, और एक और होता है, ठीक है, और एक समूहवाचक होता है, ठीक है। समूहवाचक तो वो ये मिलाकर सब 5 हो गए, ठीक है। और पांचों के लिख लेना है। जैसे व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का या स्थान का बोध होता है, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर कोई राम का हो गया, ठीक है। और जातिवाचक में जैसे किसी समूह का बोध होता है, जैसे लड़का हो गया, ठीक है, लड़का लड़की, ऐसे समूह का। समूहवाचक में जैसे मेला हो जाएगा। द्रव्यवाचक में जैसे चावल हो जाएगा, ठीक है, चावल गेहूँ जिसे नापा या तौला जा सके। और भाववाचक में सुख या दुख हो जाएगा, आपको लिख लेना है ऐसे। बी नंबर, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है, तो सकर्मक क्रिया के बारे में लिख लेना है आपको, अकर्मक की क्रिया के बारे में आपको दोनों के बारे में लिख लेना है, ठीक है। इसको ट्रांसलेटिव वर्ब भी कहते हैं, इंस्ट्रांसलेटिव वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। इसको लिख लेना है आपको। निम्न शब्दों के वाक्य लिंक करना है, तो धन, महंगी, विद्या, पुस्तक, आपदा पर आपको लिख लेना है, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों के परिभाषित शब्द लिख लेना है, तो रात का लिख लेना है, सोना का लिख लेना है, दिन का लिख लेना है, चंद्रमा का लिख लेना है, तालाब का लिख लेना है। इन सभी को आपको थोड़ा सा छाट कर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बढ़े तो संधि करना है, ठीक है। अधिकांश का अधिधनकांश, अधिकांश हो जाएगा उन्नति, नयन, प्रत्येक, संसार, ठीक है। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक होता है, ठीक है, आपको लिख लेना है। निम्न में से मुहावरे का प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करना है। अंगूठा दिखाना का, ठीक है, अंगूठा दिखाना का, आंख मारना का, कमर टूटना का, कान काटना का, या टांग अड़ाना का, ठीक है, मतलब दूसरे के काम में मतलब दखल देना, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिएगा, आपका हम टोटल बता दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पर 9 नंबर में हम टोटल आपको बता दिए। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक करवा दिए, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपका करवा दिए सब, यहाँ से क्वेश्चन हो गया सब। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 का बी भी हो गया। देख लीजिए यहाँ पर एक लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, हम आपकी रील रुक जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लेखक का परिचय लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा गूगल से करके। किसी भी एक विषय पर निबंध लिख लेना है, वो भी लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, वो भी लिख लीजिएगा। संक्षिप्त करना है, देखिए यहाँ पर संक्षिप्त करना है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा पढ़ के, ठीक है। यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं ये भी आप लोग लिख लेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, सभी लोग आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।